को नहीं समझते, क्योंकि मोस्टली में देखो ना तो वो भी इस चीज़ को हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक ट्रेड अच्छा आएगा, कब नहीं, एक ट्रेड अच्छा आएगा नहीं, एक ट्रेड अच्छा आपको नहीं करना, आपको अच्छे ट्रेड ही करने हैं। ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। आपको अच्छे ट्रेड ही लेने हैं, जो ट्रेड आपको लगते हैं। हाँ, एक आध बार 2 बार गलत हो गए आप, ठीक है, लेकिन आप अगर 10 में से 8 बार गलत हो रहे हो तो कहीं न कहीं आपके साथ प्रॉब्लम है इस चीज़ की। तो ये माइंडसेट नहीं रखना है आपको, ठीक है। अच्छे ट्रेड ही आपको लेने हैं, जहाँ पे आप एटलीस्ट 3-4 वैलिड पॉइंट दे सको कि मैं बाय कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। 3-4 वैलिड पॉइंट अगर नहीं दे पा रहे हो तो कहीं न कहीं आप अपने मन से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो बिना वजह। जो चार्ट पे दिख रहा है वो मानना है, आप क्या सोचते हो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। जब भी ट्रेड लेने जा रहे हो, कहीं आप ये देख लो आपके अंदर ट्रेड में घुसने के लिए ट्रेड तो नहीं ले रहे हो। एक होता है ना अर्जेंसी, कि मन में होता है कि अरे खाली बैठे हैं, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लो जल्दी, ट्रेड लो, सारा प्रॉफिट जा रहा है, ये वो, ये सब थॉट अगर आ रही हैं तो उस बेस पे ट्रेड नहीं होना है। हाँ, चार्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तब आपको ट्रेड लेना है। जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे जो वैलिड पॉइंट 2-3 आपको बताए थे। तो देखो बैंक बैंक निफ्टी में अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। निफ्टी में मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन के जैसे आसपास आ रही है मार्केट, वहाँ से एक बार मूवमेंट दे रही है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि ये मार्केट थोड़ा साइडवेज टाइप की दिख रही है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है अच्छा है, तो मैंने आपको 3-4 वैलिड पॉइंट दिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्केट एडवांस होती है तो मैंने आपको ये भी बताया कि एक नया हाई भी हम देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज़ ये यहाँ तक तो जाएगी। तो आपको आपके पास भी ऐसे वैलिड रीज़न होने चाहिए कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो। आपका अगर बाइंग का वो भी बना है कि आपने अगर सोचा कि यहाँ से हमें बाई करना है या सेल करना है, तो एटलीस्ट आपके पास 3-4 वैलिड पॉइंट होने चाहिए। और इस चीज़ पे आप इस चीज़ को छोटा मत समझना, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको हेल्प करेगी कि आप ओवर ट्रेड करते हो तो उस चीज़ में हेल्प करेगी, और कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगी कि आप जो है ब्रोकरेज वाला रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है कि आप ब्रोकरेज को छोटा मत समझना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, वो सिर्फ मोस्टली इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा पे कर रखी है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ट्रेड कर रखा है उन्होंने, क्योंकि वो हर ट्रेड हर मोमेंट आप नहीं पकड़ सकते, और ना ही पकड़ना चाहिए। आप कम ट्रेड करो, आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न ट्रेड करना है। जैसे कि नहीं, अब 10 पैटर्न मार्केट में बहुत टाइप के, जैसे 20 टाइप के पैटर्न होते हैं, मान लेते हैं कि एटलीस्ट 20 टाइप के तो पैटर्न बनते हैं। लेकिन आपको 20 की नहीं करनी है, आपको 20 में से सिर्फ 2 या 3 की मास्टरी करनी है, ठीक है। 2 या 3 की मास्टरी कर लो। 2 पैटर्न आप ऐसे पकड़ करो कि 2 पैटर्न आप पकड़ लो कि जब डाउन मार्केट गिर रही होगी 2 पैटर्न उसके ले लो, 2 पैटर्न आप ले लो जो मार्केट बढ़ रही है। तो 2-2 पैटर्न ऐसे पकड़ लो, डाउन साइड अप साइड के पकड़ लो। साइडवेज में आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे, ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है। 2 पैटर्न पकड़ के चलो कि अब ऐसा पैटर्न बनेगा, अगर मुझे ऐसा पैटर्न दिखा, अगर अप साइड मार्केट जाए तभी ट्रेड करूँगा, तभी ट्रेड लूँगा। डाउन साइड मार्केट जा रही है तो आप अपने 2 पैटर्न डिसाइड कर लो कि ये ऐसा वाला पैटर्न आएगा तभी मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। उसमें एसएल हो जो भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस तब आपको नहीं आपका वो करना है अपने आप पे, ठीक है। लेकिन मार्केट जैसे अब देखो, कुछ लोग जैसे मोमेंटम ट्रेड करते हैं, तो मोमेंटम जो लोग ट्रेड करते हैं, तो मोमेंटम उनको पता होता है कि उन्हें मोमेंटम ट्रेड करना है। और फिर मोमेंटम के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, मोमेंटम के लिए हमें कुछ ऐसे कैंडल्स चाहिए होती हैं जहाँ पे, और ऐसे लेवल पे चाहिए होती है, जैसे कि हमारा मोमेंटम जिसको जैसे सपोज ट्रेड करना है। एक बार यहाँ पे मार्केट आई, एडवांस हुई थी, दोबारा आई मार्केट यहाँ पे, फिर फेल हुई, और तीसरी बार हमने देखा कि मोमेंटम चाहिए हमें, तो हमें मोमेंटम के लिए क्या देखा, जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर बना और हम सपोर्ट एरिया पे हैं, हम और इसने यहाँ पे इसका लो नहीं ब्रेक किया है इस एरिया का, तो मोमेंटम चाहिए। ये इसको जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि इसने लो नहीं ब्रेक किया, इसका भी लो ब्रेक नहीं किया है। ऑलमोस्ट इस लेवल पे मार्केट होल्ड हो रही है और बायर्स यहाँ पे हैं। तो उसने देखा कि इन्वर्टेड हैमर आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर आते ही उसने क्या किया कि उसको ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे मार्केट ने लो नहीं लगा, और यहाँ पे जो अगली कैंडल हो रही है इसके जस्ट ऊपर खुल रही, तो तुरंत उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। ऑर्डर प्लेस किया और देखा कि अगला रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, तो अगला रेजिस्टेंस लेवल बेहतर ये बनता था। तो देखो इसी यहाँ से यहाँ तक जाने में मार्केट तुरंत गई मार्केट, और इसी के आसपास से मार्केट ने दोबारा से गिर गई। तो उसको पता था कि यहाँ से मोमेंटम बनता है, ठीक है, मोमेंटम बनता है, या फिर यहाँ से वो लॉन्ग टर्म का भी अगर ट्रेड लेगा तो अगला जो रेजिस्टेंस एरिया है अगर ये ट्रेल करता है तो इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और अगला वो मार्केट को ऊपर तक ले जाएगा। तो ऐसे जो ट्रेड होती हैं, उस मोमेंटम वाला एक अलग तरीके से देखेगा, लॉन्ग टर्म वाला एक अलग तरीके से देखेगा, इंट्राडे वाला अलग देखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, मार्केट का कौन सा पैटर्न आप में आपको ज़्यादा समझ आता है, कौन सा पैटर्न ऐसा है